तो हम लोग मिनरल किंगडम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? हम लोग कहाँ तक थे? कार्बन तक। तो कार्बन की हम लोग ने ग्रेफाइटिस स्टडी कर ली थी, कार्बोवेज शायद अभी नहीं हुई थी, तो उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन में क्या होता है? कार्बन में हमने क्या बताया था कि कार्बन में अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया फीटस का, मतलब फीटस के हल्का सा डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया, इनर्शिया स्टार्ट हो गया। तो फीटस में उसमें क्या था कि अब उसको इस कंफ्यूज स्टेट में कि हम इस पोजीशन में रहें या ना रहे। वहां से हमने ग्रेफाइटिस को पूरा समझा था। तो रिवीजन के लिए वही वीडियो आप लोग पुरानी देख लीजिएगा। तो नाइट्रोजन में क्या है कि बच्चा सर्विक्स में आ गया, मतलब यूट्रस से निकल गया, सर्विक्स में आ गया। अब सर्विक्स क्या है? एज कंपेयर टू यूट्रस नैरो है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में सबसे पहली फीलिंग क्या रहेगी कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अंदर क्या फीलिंग रहेगी कि वो हर चीज को ऐसे देखेगा, ऐसे परसीव करेगा कि उसके पास टाइम कम है और क्रिटिकल कंडीशन है, सिचुएशन सफोकेटिव है। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिया इस टाइप से फील करेगा, बहुत ज़्यादा हाइपर एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक, एंशियस, इस टाइप की पर्सनैलिटी होगा। क्योंकि सर्विक्स में कंडीशन क्या, अगर सर्विक्स में ज़्यादा देर बच्चा रहा तो बच्चे की डेथ हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। या तो बाहर आए या तो वापस जाए। अब वापस इसलिए नहीं जा सकता कि वो सर्विस ऑलरेडी नैरो है, तो अब हेड तो वापस जाएगा नहीं। तो नाइट्रोजन की सिचुएशन ऐसी है, मतलब नाइट्रोजन ऐसे परसीव करता है अपनी लाइफ को कि जो मेरी लाइफ है वो हर टाइम उसको हर चीज, हर सिचुएशन क्रिटिकल कंडीशन में दिखती है। वो ये सोचता है कि यहां से वापस जाने का कोई चांस नहीं है, हमको इसी में सरवाइव करना है। तो अब जब इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, टाइम कम है क्योंकि सर्विक्स में ज़्यादा देर रह नहीं सकते। अब यहाँ पे टाइम कम है, टाइम कम के साथ वो क्या फील कर रहा है कि हम सफोकेट हो रहे हैं। ये पेशेंट परसीव करेगा, पेशेंट बोलेगा भी, एक्सप्रेस भी करेगा। तो इट इज़ अ स्टेज ऑफ लेबर वेयर बेबी इज मेकिंग इट्स वे आउट ऑफ द वॉम। इट इज़ इन द पैसेज बट देयर कुड बी सेवरल प्रॉब्लम्स। तो इसी स्टेज में क्या होता है, अक्सर करके जब बच्चा नीचे आता है इस स्टेज में अम्बिलिकल कॉर्ड भी गर्दन के अराउंड फंस जाती है। क्योंकि जब बच्चा नीचे डिसेंड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड है वो खिंचती है, तो खिंचने के टाइम में कभी कभी क्या होता है, बच्चे के नेक के अराउंड अम्बिलिकल कॉर्ड कॉइल हो जाती। तो यहां से भी क्या मिल रहा है हमको? चोकिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन। तो नाइट्रोजन की हमको मेन थीम याद रखनी है कि इसमें चोकिंग, सफोकेशन, स्ट्रैंगुलेशन, रेस्टलेसनेस, एंक्शियसनेस, ये मिलनी ही मिलनी। नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड की रेमेडी है, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, चाहे माइल नाइट्रोसम हो, कोई भी रेमेडी हो, नाइट्रोजन का हमें ये एस्पेक्ट मिलेगा। So the situation is very narrow, the place is very narrow, so they experience a lot of distress and claustrophobia to come out. Once they are out, they feel free. ठीक है। तो नाइट्रोजन में हमेशा क्या फील रहेगा कि हम हमेशा चारों तरफ से हमको कंप्रेस किया जा रहा, हमको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा, हमको बाउंड किया जा रहा, हमको यहां से निकलना है। नाइट्रोजन जो एलिमेंट है ये क्रैकर्स, पटाखे वगैरह में भी यूज होता है। उनमें क्या होता है क्रैकर्स की जो बनाने का तरीका होता है उसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर के अंडर में बनाया जाता है, तो चारों तरफ से कंप्रेस किया जाता है और फिर जब वो ब्लास्ट होता है तो वो कंप्रेशन फूटता है, उसकी एक्टिव रिएक्शन आती है। तो नाइट्रोजन में हमेशा क्या रहेगा कि चारों तरफ से उसको कंप्रेस किया जाएगा। अब उसमें वो सफोकेटिव फील करेगा, कॉन्स्ट्रिक्टिव फील करेगा, स्ट्रेंगुलेटेड फील करेगा, या फील करेगा कि मेरी सब कोई एनिमी है, और उसके अपोजिशन में वो रिएक्ट करेगा, इरिटेबल होगा, बहुत ज़्यादा वाइल्ड होगा, बहुत ज़्यादा एंग्री होगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। तो इसके अपोजिट रिएक्शन वो देगा, एक्टिव रिएक्शन इसकी ये होगी। तो दिस वी कैन सी इन पेशेंट एज एन अटैचमेंट टू मदर फिगर विच गेट्स टू क्लॉस्ट्रोफोबिक बाउंड एंड दे मस्ट बी रिलीज और फ्री लाइक गैस। अब इसकी स्टेट टीनेजर में भी मिलती है कि जैसे कोई टीनेजर होता है 8-10 साल का, तो अभी तक वो मदर से बहुत अटैच है। तो मदर से अटैच में वो ये फील कर रहा है, सेफ तो फील कर रहा। रो टू का क्या था? रो टू का अटैचमेंट डिटैचमेंट था। तो हमने बताया था कि लेफ्ट साइड अटैचमेंट है और जैसे जैसे हम राइट जाएंगे डिटैचमेंट होता चला जाएगा। तो नाइट्रोजन में क्या डिटैचमेंट बढ़ रहा है। तो अब जो बच्चा है या जो पर्सन है वो ये फील कर रहा है कि हम फैमिली से बाउंडेड है और फैमिली में हम सफोकेटिव फील कर रहे हैं, हमको यहां से तोड़ के निकलना है।
अब यहाँ पे हम पेशेंट ये बोलना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना अपने हिसाब से कि पेशेंट ऐसा फील कर रहा होगा, पेशेंट ये एक्सप्रेस करे। अगर कोई पेशेंट ये कह रहा है कि हम फैमिली से अटैच नहीं होना चाहते या फैमिली से हम अलग होना चाहते, तो उसके पीछे वजह क्या है ये हमें जानना है। अगर पेशेंट कोई और फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा तो वो और कोई रेमेडी होगी। अगर पेशेंट ऐसे एक्सप्रेस कर रहा कि जो फैमिली के रिलेशंस हैं, जो मदर फादर सिबलिंग्स के रिलेशन हैं, उसको हमको निभाने में हमको फील होता है कि हम सफोकेट हो रहे हैं, ये सेंसेशन है डीपेस्ट लेवल का, पेशेंट ये कहेगा कि हम मतलब दम घुटता है मेरा। ऑल ऑफ सडन पेशेंट ने ऐसे बोल दिया कि मेरा दम घुटता है, तो हम पूछेंगे दम घुटता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। अब पेशेंट धीरे धीरे एक्सप्लेन करेगा कि मतलब घर में हम रहते हैं, हमको लगता है कि मेरा दम घुटता है, चारों तरफ से ऐसे लगता है कि हमको दबा रहा है कोई। अगर इस टाइप से पेशेंट अनयूजुअल लैंग्वेज में बात करने लगे, अदर देन कह लो कि जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं उससे अनयूजुअल, तो ये समझ जाओ कि पेशेंट अपने सेंसेशन लेवल पे आ चुका है। तो नाइट्रोजन का मेन मेन अगर हम थीम देखें एक लाइन में, आई डोंट वांट टू बी बाउंड, आई वांट टू बी रिलीज्ड एंड फ्री, नथिंग शुड बाइंड मी। अब अभी हम इसके आगे नाइट्रिक एसिड कवर करेंगे। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में एक चीज है कि जिस स्टेज में आ गया है वो अब वहां से वापस नहीं जा सकता, सर्विक्स में आ गया वापस नहीं जा सकता। तो नाइट्रिक एसिड का एक रूब्रिक है, डिल्यूजन डिल्यूजन कह रहे हैं, माइंड हेट्रेड टुवर्ड्स अदर अनमूव्ड बाय अपोलॉजीज, एक ये है। माइंड अनफॉरगिविंग, एक ये है। इसका मतलब क्या है, हेट्रेड टुवर्ड्स अदर या माइंड हेट्रेड टुवर्ड्स द वन हु हैज, कह लो कि कॉन्ट्राडिक्ट हिम, जिसने नाइट्रोजन को कॉन्ट्राडिक्ट किया या जिसकी नाइट्रोजन से लड़ाई हुई, उसको नाइट्रोजन कभी फॉरगिव नहीं करेगा, चाहे कोई कितना भी आके उसको कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करे। ये आया कहां से, ये आया इसलिए यहां से कि सर्विक्स में बच्चा आ गया, सर्विक्स से अब वापस नहीं जा सकता। तो नाइट्रोजन का पेशेंट ऐसा ही फील करता है कि लड़ाई हो गई है, अब वापस कुछ नहीं हो सकता। अब हम चले जाएं, वापस सब भूल जाएं जो तुमने मेरे साथ किया, या नहीं भी किया हमने परसीव किया, वो चीज़ इम्पॉसिबल है, हम कभी जो वो चीज़ माफ़ नहीं करेंगे। तो हार्ड हार्टेड अनफॉरगिविंग, इसमें नाइट्रिक एसिड इसलिए पड़ी है, ये नाइट्रोजन का एस्पेक्ट है, क्योंकि सर्विक्स में आ चुका है, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। तो सिचुएशन जो हो गई, क्रिएट हो गई, लड़ाई हुई, जो भी हुआ, अब हम फॉरगिव नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनहेरिट कर रहा है कहाँ से, अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से। तो नाइट्रोजन का मेन ये एसेंस है। और अगर हम इसका देखें रूब्रिक ऑफ नाइट्रिक एसिड का एक और हम देखते हैं, हेड पेन बैंड बाउंड एज इफ। नाइट्रिक एसिड में सर दर्द कैसा होता है कि लगता है कि सर को कोई बैंड से लपेट दिया। ये भी ऐसे कि सर्विक्स में जैसे बच्चा आता है तो चारों तरफ से कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है लगातार, ताकि बच्चा नीचे डिसेंड करे, तो ये वहां से आया कि कोई उसके हेड को कंप्रेस कर रहा। और नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रिक एसिड में क्या है, फीमेल के जो मेंसेस के टाइम पेन होगा, लेबर के टाइम में पेन होगा, क्या होगा, पेन लेबर लाइक पेल्विक कंटेंट्स वुड इशू थ्रू वल्वा एज इफ। वल्वा मतलब जेनाइटल एरिया, जेनाइटल जो वजाइना के चारों तरफ जो मसल्स होती है, फैट होता है, उसको वल्वा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेन कैसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लेबर लाइक पेन हो, सब कुछ अंदर से बाहर आ जाएगा। तो ये भी नाइट्रोजन में से आया है कि जो अंदर की चीज है वो बाहर निकले, उसको क्या होना है, फ्री होना है। ऐसे इसके सिमिलर और कौन कौन सी रेमेडी हो सकती है, अगर हम प्लांट किंगडम से देखें, हमने पढ़ाई है हेमेमिलेडी की, कैनबिस है जिसकी, ठीक है। फिर उसके बाद एनाकार्डियेसी की, रस्टॉक्स है एनाकार्डिया में जिसकी, यूफॉर्बिएसी की, बाउंड अनबाउंड फीलिंग उसमें भी आती। तो हमको ये कुछ इसकी डीडी ध्यान रखनी है जो प्लांट किंगडम से, क्योंकि हेमेमिलेडी में भी क्या होता है कि बाउंडेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन कंप्रेस्ड फीलिंग। जैसे एक रूब्रिक है, तुमको बताया भी था हमने, डिल्यूजन डिल्यूजन हेज सिलेंडर या डिल्यूजन सोडा बॉटल हेज। इसका मतलब इसमें कैनबिस इंडिका अर्जेंटम नाइट्रिकम है, तो अर्जेंटम में क्या जोड़ा है, नाइट्रिकम, और कैनबिस इंडिका, ये दोनों क्यों है। डिल्यूजन सोडा बॉटल का मतलब ये हुआ, सोडा में क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर पे हम लोग कार्बन को कंप्रेस करते हैं, तभी तो अब ढक्कन खुलता है तो गैस निकलती। तो क्या है कि कंप्रेशन एट हाई प्रेशर, तो ये कैनबिस इंडिका में हेमेमिलेडी में भी आया कि चारों तरफ से कंप्रेस किया जा रहा है, वहां से कैनबिस आई है, और नाइट्रिक अर्जेंटम नाइट्रिकम इसलिए आई है, नाइट्रोजन का क्या है कि प्लेस नैरो है, हमको कंप्रेस किया जा रहा, लॉट ऑफ प्रेशर, प्लस अर्जेंटम का परफॉर्मेंस का प्रेशर, तो इसलिए अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो
ये नाइट्रोजन की थीम थी और हम अलग से भी नाइट्रिक एसिड को देखते हैं। अब नाइट्रोजन में और क्या है कि हमेशा क्लोस्ट्रोफोबिक रहेगा, ये चीज हमने बताई थी। नाइट्रोजन इज ऑल्सो ऑन द वे आउट बट फील्स ट्रैप्ड इन द पैसेज, क्लोस्ट्रोफोबिक एंड वांट्स टू गेट आउट। ठीक है, अब एनाकार्डियेसी में भी ट्रैप्ड फील करता है, ठीक है, लेकिन वहां पे क्लोस्ट्रोफोबिक फील करेगा कि नहीं फील करेगा, ये उसका डीपेस्ट सेंसेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन में डीपेस्ट सेंसेशन होगा। और इसके सिमिलर कौन सी रेमेडी हो सकती? ये ड्रोसेरा। ड्रोसेरा का माइंड किसके सिमिलर है? मरकरी के सिमिलर है। ड्रोसेरा में भी क्या होता है? ट्यूबरकुलर मियाज उसका भी, ऐसे हम समझ सकते हैं नाइट्रोजन में भी ट्यूबरकुलर मियाज प्ले करता है। तो ड्रोसेरा में भी क्या है कि डिल्यूजन सराउंडेड बाय एनिमीज और डिल्यूजन ही इज चोक्ड, कि उसको कोई चोक कर रहा, क्योंकि ड्रोसेरा प्लांट है कैसा है, यूं यूं लंबा ट्यूब की तरह होता है, नीचे से बंद रहता है, ऊपर से खुला रहता है, हॉलो लाइक ट्यूब होता है। तो ड्रोसेरा क्या करता है कि ऐसे खुला रहता है, उसका ऊपर की ओपनिंग खुली रहती, कोई इंसेक्ट आता है तो उसमें जाता है, वो बंद कर देता है। तो वही चीज है कि ट्रैप और नैरो ट्यूब और सफोकेशन। ठीक है, तो ड्रोसेरा जैसा करता है वैसे ही परसीव करता है, तो इसके सिमिलर ड्रोसेरा भी हो गई। और कौन सी हो गई? मरकरी ग्रुप की इरिटेबिलिटी, एंगर आ गया, कुछ सिमिलर। बाकी मरकरी ग्रुप का रिवॉल्यूशनरी या एक्सट्रीम लेवल पर डिस्ट्रैक्शन वो नहीं मिलेगा। हेपरसल्फ के कुछ सिमिलर हो जाएगी, हेपरसल्फ में भी इरिटेबिलिटी है, एंगर है, हेपरसल्फ में भी ये रूब्रिक है, अनफॉरगिविंग, हार्ड हार्टेड, इसमें भी है। तो ये नाइट्रोजन का हो गया। हम लोग थोड़ा सा सोल ऑफ रेमेडी से देख लेते। अब देखो, द थीम ऑफ नाइट्रेट इज फीलिंग ऑफ सडन डेथ एंड डेंजर। तो नाइट्रोजन का पर्सन जो होता है हमेशा क्या फील करता है? सडन डेंजर और सडन डेथ। ऐसा ही ड्रोसेरा भी फील करता था कि कोई मेरे खिलाफ प्लॉटिंग ना कर रहा, कोई मेरे खिलाफ प्लान ना कर रहा हमको मारने का। ऐसा ही मरकरी भी करता है कि चारों तरफ मेरे एनिमी है, कोई ना कोई हमको मार देगा। ठीक है, तो ऐसा ही नाइट्रोजन में, ये नाइट्रोजन में कहाँ से आया हमने बताया, सर्विक्स में बच्चा आया है। अब बच्चा अगर ज्यादा देर उसमें रह गया तो डेथ हो सकती है ड्यू टू सफोकेशन। तो द थीम ऑफ सडन डेथ एंड डेंजर, दिस इज सीन इन अर्जेंटम नाइट्रिकम विच हैज द थीम ऑफ परफॉर्मेंस इन क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन की ही थीम नाइट्रोजन की है पूरी, मतलब हर चीज क्रिटिकल स्टेज पे हो, ये नाइट्रोजन की थीम है। और इसका मियाज इन्होंने कैंसर मियाज लिखा है, ये इनकी पहले की रिसर्च होगी। लेकिन प्रेजेंट में अगर हम सिर्फ नाइट्रिक एसिड की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन का मेरे हिसाब से मियाज ट्यूबरकुलर होगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड का हो सकता हो कैंसर मियाज हो, क्योंकि कुछ एसिड कंपोनेंट जुड़ गया। और एसिड कंपोनेंट जुड़ गया तो एक चीज और आ गई, नाइट्रोजन ऑलरेडी फास्ट है। और एसिड ग्रुप जब हम पढ़ाएंगे, एसिड ग्रुप का हम कुछ बता दे रहे, एसिड क्या होते हैं? एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, फास्ट होते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो नाइट्रिक एसिड एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली एंशियस, एक्सट्रीमली क्या होगा, एंग्री रेमेडी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। इसीलिए नाइट्रिक एसिड में देखो हमको अल्सर मिलता है, हिमरेज मिलता है, एक्सकोरिएशन मिलता है, फिशर मिलता है, क्रैक्स मिलता है, कैंसर मिलता है, ये सारी चीजें हमको नाइट्रिक एसिड में मिलती, ये वहीं से आया। और नाइट्रिक एसिड में क्या है, द थ्रेट इज परसीव्ड इन सेवरल स्फीयर। थ्रेट कहाँ कहाँ से परसीव होगा? हेल्थ में भी परसीव होगा, वर्क में भी, रिलेशनशिप में, सो ऑन। लाइक अदर एसिड देयर इज ऑल्सो थीम ऑफ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एक्टिविटी फॉलोड बाय एग्जॉशन। एसिड में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट, एसिड एफर्ट बहुत ज्यादा करता है, मतलब पहले पूरी कोशिश करेगा, उसके बाद एग्जॉशन आता है। एसिड की थीम में पहले एफर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा, उसके बाद एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब प्रोफाउंड वीकनेस। फॉस्फोरिक एसिड में एफर्ट किसको लेके होता है? लव और रिलेशनशिप को बनाने के। पिक्रिक एसिड में एफर्ट किसको लेके होता है? इंटेलेक्चुअल स्फीयर को लेके। म्यूरियाटिक एसिड में एफर्ट किसको लेके होता है? मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को लेके, मतलब इमोशनल कम होता है, मेंटल ज्यादा होता है। फिर उसके बाद और सल्फ्यूरिक एसिड में किसको लेके एफर्ट होता है? अपने ईगो को लेके, उसको लेके एक्सट्रीम एफर्ट रहेगा, सल्फर का कंपोनेंट वहां से जुड़ गया। और कौन से एसिड आ गए? नाइट्रिक एसिड को में किसको लेके एफर्ट होगा? क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे लाइक कह लो कि डेंजर हो गया,
या हमेशा या परफॉर्मेंस हो गई या हेल्थ से रिलेटेड हो गया, इसको लेके इसके बाद एग्जॉशन होगा। तो एसिड में क्या होता है, एफर्ट बहुत ज़्यादा फॉलोड बाय एक्सट्रीम एग्जॉशन। फ्लोरिक एसिड में किसको लेके एफर्ट होगा कि उसको मटीरियलिज्म, फ्लोरिक, अभी फ्लोरीन भी अब बताएंगे, इसके आगे ही है फ्लोरीन। तो उसमें क्या है फ्लोरीन में कि हर चीज़ उसको, जैसे कि मनी हो गया, पावर हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, इसको लेके उसकी पूरी एफर्ट चलती रहेगी। उसके बाद लास्ट स्टेज में एग्जॉशन मिलेगा। तो नाइट्रिक एसिड में भी लॉट ऑफ एग्जॉशन मिल सकता है। और क्या मिलेगा हमको, द एफर्ट टेक्स फ्रॉम फॉर्म ऑफ हार्ड ऑब्स्टिनेट स्ट्रगल कैरिड ऑन विद एन अनफॉरगिविंग वायलेंट मैलिशियस एटीट्यूड एंड इंटरनलाइज कोल्ड एंगर। हमने बताया इंटरनलाइज कोल्ड एंगर नाइट्रोजन में है, एक्सट्रीम एंगर है, सप्रेशन है, और क्या है, अनफॉरगिविंग है, हार्ड हार्टेड है। ये कहाँ से आया, नाइट्रोजन से आया, क्योंकि एक बार जो चीज़ हो गई अब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो नाइट्रिक एसिड कहीं ना कहीं एनिमल किंगडम से बहुत सिमिलर लगती है, सुपरफिशियल लेवल से। लेक्सिस के भी सिमिलर लग सकती है, मी वर्सेस अदर, कंपटीशन, सर्वाइवल, एंगर, सस्पिशियस। तो लेक्सिस के भी कुछ ना कुछ बहुत सिमिलर है। दे आर ट्रेमेंडली सस्पिशियस। देखो आगे, नाइट्रिक एसिड में इतना सस्पिशियस होता है कि वो अपने फ्रेंड पे भी, किसी पे वो भरोसा नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे सिमिलर है, बहुत सिमिलर है आर्सेनिक के, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में फियर ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा है और आर्सेनिक में भी फियर ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो आर्सेनिक में भी एक्सट्रीम सस्पिशियस है, ये भी एक्सट्रीम सस्पिशियस है। तो यहाँ पे इसका ये एस्पेक्ट आर्सेनिक से बहुत सिमिलर है। दे आर ट्रेमेंडली सस्पिशियस, मिसट्रस्टफुल, सी डेंजर एवरीवेयर एंड आर एवर रेडी टू स्ट्राइक बैक। हर जगह उनको डेंजर परसीव होगा, हर जगह, मतलब केस टेकिंग भी देंगे पेशेंट्स। मतलब अगर पेशेंट है नाइट्रिक एसिड का लग रहा है तो मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछोगे तो उसमें ये फील करेगा कि इसके पीछे कोई इसकी प्लानिंग तो नहीं है, हमको कुछ करना तो नहीं चाह रहा, या मेरी कह लो कि कोई अंदर की इंफॉर्मेशन तो नहीं निकालना चाह रहा, कुछ भी परसीव कर सकता है, इस टाइप से वो सोचेगा। इसीलिए नाइट्रिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूशन फिजिशियन से बदतमीजी भी कर सकता है, लड़ाई भी कर सकता है, बहस भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड है ट्रेमेंडस एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, और एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ स्पेशली रिलेटेड टू कैंसर, फियर ऑफ कैंसर बहुत ज्यादा होगा इसको। दे फील दैट एनीथिंग कुड गो रॉन्ग विद देयर हेल्थ एट एनी टाइम, देयरफॉर दे आर ऑन गार्ड अगेंस्ट एनी पॉसिबल डिजीज। हमेशा हेल्थ को लेके परेशान रहेंगे, कोई डिजीज ना हो जाए, कोई मेजर डिजीज ना हो जाए, इस चीज को लेके हमेशा परेशान रहेंगे। दे सी डेंजर फ्रॉम डिजीज नॉट ओनली टू देमसेल्फ बट टू अदर एज वेल। अच्छा एक चीज और है नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड का एक कंपोनेंट सिंपैथेटिक भी है। नाइट्रिक एसिड एक तरफ तो बहुत बहुत हार्ड हार्टेड है, अनफॉरगिविंग है, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड का एक स्टेज है। हो सकता है नाइट्रिक एसिड अपने डेवलप स्टेज से पहले, मतलब ये जो अनफॉरगिविंग वाला स्टेट है, इससे पहले नाइट्रिक एसिड बहुत सिंपैथेटिक भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। और नाइट्रिक एसिड में ये भी मिलता है कि जैसे पहले किसी से अटैच था, उससे इतना अटैच था कि उसके लिए सब कुछ था, और उसके बाद ऐसी दुश्मनी हुई कि उसका वो मर्डर करने के लिए तैयार है, यह एकदम अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, मतलब अब कोई कॉम्प्रोमाइज उससे करने को तैयार ही नहीं। ये भी नाइट्रिक एसिड का एस्पेक्ट है, बहुत स्ट्रांग अगर ये हमको मिल रहा है तो। मतलब एक ही पर्सन से पहले इतना अटैचमेंट था, अब उससे सीवियरली येलो डिस्गस्ट है। और नाइट्रिक एसिड में क्या मिलेगा, डिल्यूजन अबाउट क्रिमिनल्स। जैसे मरकरी ग्रुप में क्या है कि डिल्यूजन सराउंडेड बाय एनिमीज, इसमें क्या है कि डिल्यूजन अबाउट क्रिमिनल्स, कि चारों तरफ उसके क्रिमिनल है, उसी से रिलेटेड रूब्रिक है। अब नाइट्रिक एसिड की सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज दैट ऑफ अ पर्सन हु इज फाइटिंग अ लॉन्ग हार्ड कोड बैटल और हु इज इन्वॉल्व इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड विद समवन हु हैज हार्म्ड हिम, ही सर्वाइव्स बीन बाय हेटफुल मैलिशियस हार्ड एंड अनफॉरगिविंग टुवर्ड्स द एनिमी। कहने का मतलब ये नाइट्रिक एसिड की सिचुएशन ऐसी है कि कोर्ट में कोई केस चल रहा हो और एक पर्सन है वो सही हो और सामने वाले को बिल्कुल माफ करने के लिए नहीं तैयार है, इस टाइप से सिचुएशन, ये ऐसा एक्सप्लेन मतलब बताना चाह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो, उस टाइप की सिचुएशन होती है नाइट्रिक एसिड की, कि कोर्ट में लंबे समय से सामने वाले ओपोनेंट से केस चल रहा है और वो जबकि गलत नहीं है। नाइट्रिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जानता है कि हम गलत नहीं है, अब वो इतना हार्ड हार्टेड हो गया है, सामने वाले को बुरी तरीके से एकदम फंसाने के लिए तैयार है। लेकिन इस सिचुएशन पे हम नाइट्रिक एसिड नहीं देंगे, जब तक पेशेंट नहीं बोलेगा हम नहीं देंगे। आगे क्या है, इट इज अ डेस्परेट स्ट्रगल, ही कैन नॉट अफोर्ड टू मेक एनी मिस्टेक एंड फॉर सर्वाइवल स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। इट इज देयर फॉर अ रेमेडी ऑफ कैंसर मियाज। कैंसर मियाज में क्या है
कि परफेक्शन चाहिए, लॉट ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, और पोटेंशियल या कैपेबिलिटी से ज़्यादा स्ट्रेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाईली एक्यूरेसी चाहिए, जैसे आर्सेनिक में क्या है, एक्सट्रीम एक्यूरेसी होनी चाहिए, हल्की सी भी एक्यूरेसी गड़बड़ हुई तो आर्सेनिक ये परसीव करता है कि अब मेरा जो है, कह लो कि हम डेंजर जोन में आ गए, मतलब उसको हर जगह परफेक्शन चाहिए। तो ऐसा ही नाइट्रिक एसिड में भी उसको भी हर जगह परफेक्शन चाहिए। और क्या मिलेगा, आई हैव ऑब्जर्व नाइट्रिक एसिड पर्सन टू बी वेरी रिजर्व, रिजर्व बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत इंट्रोवर्ट, क्योंकि इरिटेबिलिटी है, एंगर है, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होंगे, अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा रहेगा। एंड यूजुअली इवन मार्क सिम्टम लाइक एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, मेलाइस एंड देयर अनफॉरगिविंग नेचर, हेट्रेड have often to be elicited by direct questioning. In some of these patients, I have seen a very strong look in the eyes, a look which seemed almost cruel and unfeeling. जब नाइट्रिक एसिड के का जो फिजियोनॉमी देखोगे, तुमको साफ साफ यहाँ पे लकीरें दिखेंगी, पास से देखोगे यहाँ पे फ्राउन दिखेगा, आंखों में एक ऐसा हेट्रेड क्रूअल फीलिंग दिख जाएगा, क्लियर कट, नोज के अराउंड तुमको दिख जाएगा हेट्रेड फीलिंग, रिंकल्स यहाँ पे एकदम छोटे छोटे फाइन रिंकल्स होंगे, ये चीज मिलेगी, और क्वेश्चन करने पे हेट्रेड एक्सपोज भी होगा। जैसे कि मेरे कुछ लोग हैं जानने में ऐसे हैं, एक आध हमको जो लगता है कि नाइट्रिक एसिड है, वो मतलब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे पर्सन हमने रियल लाइफ में देखा है कि वो पास्ट को लेके एकदम बैठे हुए हैं, और अब कितना भी अच्छा हो जाए वो पास्ट में ही जी रहे हैं, वो पास्ट को लेके पूरी तरीके से फैमिली से डिस्कनेक्ट है, और पूरी तरीके से फैमिली से हेट्रेड है। जो नाइट्रिक एसिड का ये बहुत क्रिटिकल कह रहे हैं, पेक्यूलियर सिम्टम है, अनफॉरगिविंग, अनमूव्ड बाय अपोलॉजीज। और क्या है फिजिकल, इसका क्या है, चिली है, मोस्टली एसिड्स चिली होते हैं, तो नाइट्रिक एसिड चिली है, हालांकि नाइट्रोजन हॉट होना चाहिए, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम हॉट है, लेकिन नाइट्रिक एसिड चिली है। और इसमें क्या मिलेगा, डीप क्रैक इन द सेंटर ऑफ टंग, ये भी इसका कन्फर्मेटरी सिम्टम मिल सकता है, एक्यूट में भी मिल सकता है, क्रोनिक में भी मिल सकता है, कि सेंटर में मतलब यूं एकदम क्लियर कट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्रैक मिलेगी, एनल फिशर मिलेगा, टेंडेंसिटी रीनल कैलकुलाई मिलेगा, क्रैक इन द स्किन, ये सारी चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्स व्हेन हाफ एस्लीप। इससे हमको एक केस याद आया, हमने पढ़ा था, उसमें केस ये था, पेशेंट को ये मायोक्लोनल टिक्स थे। मायोक्लोनल टिक्स में क्या होता है कि अगर पेशेंट कोई चीज ऐसे पकड़ा हुआ है, अचानक से यूं जरकाएगा और गिर जाएगी, तो उस पेशेंट को, अब मान के चलो कि कोई पेशेंट खड़ा, वो पेशेंट है, उसको मायोक्लोनल टिक्स है, वो खड़ा हुआ है, जरकाया, गिर गया, अब ऐसी इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये केस था। तो ये केस जो फिजिशियन थे उन्होंने लिया, पहले पूरा डिटेल में केस लिया, रेमडी दी, कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में पेशेंट ने ये बताया, जब उन्होंने और उसको एग्जामिन किया डीपली, स्लीप के बारे में वगैरह पूछा, तो पेशेंट ने बताया कि जब अगर हम सो रहे हैं, हमको किसी ने उठा दिया, अभी मेरी स्लीप पूरी नहीं हुई, तो ये मेरा जो है कन्वर्जन उसी टाइम पे ज़्यादा एग्रावेट होता है, जैसे हमको उठना था 6 बजे और किसी ने उठा दिया 4 बजे। तो वर्स व्हेन हाफ एस्लीप, इसमें बहुत कम रेमेडी, बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है। तब उन्होंने नाइट्रिक एसिड दी, वो पेशेंट क्योर हो गया, मायोक्लोनल टिक्स, हालांकि इनक्योरेबल डिजीज है। तो ये चीज़ है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, ध्यान रखना। और क्या मिलेगा, वाट्स ऑन फेस मिल सकता है, टंग क्रैक्स इन ऑल डायरेक्शन, अल्सर माउथ, अल्सर इन रेक्टम, अल्सर इन इंटेस्टाइन वगैरह सब मिलेगा, अल्सरेशन प्रोड्यूस करती। और मेंटल में हम क्या देखेंगे, एंगर ट्रम्बलिंग विद, यहाँ पे मर्करी सिमिलर, एंग्जाइटी फ्रॉम नाइट वॉचिंग, सस्पिशियस, मिसएंथ्रोपी, मैलिशियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल एक्रेंस, कि जो पास्ट में किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसी में वो फंसा हुआ है। 1 महीने तक, 15 दिन तक हर कोई रह सकता है, सोच सकता है, 2 महीने तक, अब हुआ 10 साल पहले, 5 साल पहले, पेशेंट आज भी उसी चीज को लेके सोचता है, उसी चीज को लेके एंगर है, रिवेंज फीलिंग, इतना ज्यादा ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल अकरेंस। हमको इंटेंसिटी ऑफ रूब्रिक मैच करानी, सिर्फ ये नहीं पेशेंट ये कह रहा है कि हाँ पास्ट में जो हुआ हम सोचते हैं तो हमने नाइट्रिक एसिड दी, ऐसा नहीं, हमको उसकी इंटेंसिटी देखनी हो, किस इंटेंसिटी के साथ सोच रहा है। और क्या है, एंगर वायलेंट है, डिल्यूजन फिगर्स इज, डिल्यूजन डाई ही वॉज अबाउट टू, मतलब हम अभी मर जाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन है, वो सोचता है कि बस सिचुएशन एकदम डेंजरस है, हम मेरी डेथ कभी भी हो सकती है। डिल्यूजन क्रिमिनल अबाउट,
हेटेड ऑफ पर्सन हु हैज ऑफेंडेड, अनमूव्ड बाय अपोलॉजीज, ये बताया था हमने। तो ये नाइट्रिक एसिड हो गई।